GSTR 3B से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अलर्ट्स हमारे पोर्टल पर आए हैं जो वन बाय वन हम देखने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो की एंड तक। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे साथ कोई इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर हों वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो अपडेट है ऑन ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी। इससे पहले भी अपडेट था जो आया था उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। अब ये जो अपडेट आया है ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर है, यानी कि आपका टर्नओवर चाहे 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ से ज़्यादा है, आप सभी के लिए ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ब्लॉकिंग हो रही है ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी 1 दिसंबर 2020 से। क्या है इसमें कंडीशंस वो हम जानेंगे। इन टर्म्स ऑफ रूल 138 ई ए एंड पी ऑफ CGST रूल 2017, यानी कि रूल 138 ई का जो क्लॉज ए एंड बी है उसके अकॉर्डिंग द ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ऑफ टैक्स पेयर इज लाइबल टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन केस टैक्स पेयर फेल टू फाइल देयर फॉर्म GSTR 3B रिटर्न एंड स्टेटमेंट इन फॉर्म GST CMP 08 फॉर दी पीरियड्स ऑफ 2 और मोर। अगर आप 2 पीरियड्स या उससे ज़्यादा की अपनी GSTR 3B फाइल नहीं करते हैं तो आपकी ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए भी ये फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी अगर आप अपनी 2 या ज़्यादा पीरियड्स की CMP 08 फाइल नहीं करेंगे। तो दोनों के लिए ही हो गई है, नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए भी और कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए भी। From 1st of December 2020 onwards, the blocking of e-way bill generation facility would be made applicable to all the taxpayer irrespective of their aggregate annual turnover in terms of Rule 138E A and B of CGST rule। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, चाहे आपका टर्नओवर कुछ भी है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, कम है, कितना भी आपका टर्नओवर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, ये ब्लॉकिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। On 1st December 2020, the system will check the status of return filed in 3B और statement filed in form CMP 08। तो 1 दिसंबर को आपका स्टेटस चेक किया जाएगा आपकी 3B का और कॉम्पोजिशन के केस में आपकी CMP 08 का। For the taxpayer to whom it apply and restricts the generation of e-way bill इन केस, और आपकी ई वे बिल फैसिलिटी को, जनरेशन फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। 1 दिसंबर को ये स्टेटस चेक होगा और ब्लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर नॉन फाइलिंग ऑफ 2 और मोर रिटर्न इन 3B फॉर द मंथ अप टू अक्टूबर 2020। तो अक्टूबर 2020 तक अगर आपने 2 या उससे ज़्यादा पीरियड्स की, मंथ्स की 3B फाइल नहीं की है एंड नॉन फाइलिंग ऑफ CMP 08, नॉन फाइलिंग ऑफ 02 और मोर स्टेटमेंट इन GST CMP 08 फॉर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर 20। तो अगर आपने फाइलिंग नहीं की है तो आपकी ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी 1 दिसंबर से ब्लॉक कर दी जाएगी। दिस ब्लॉकिंग टेक प्लेस पीरियोडिकली फ्रॉम 1st December onwards। टू अवेल कंटिन्यूअस ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ऑन ई वे बिल पोर्टल, you are advised to file your pending 3B and CMP 0 statements immediately। For details of blocking and unblocking, यहाँ पे वो डिटेल्स आपको दी गई है। तो कंडीशन हमारी क्या है, अगर आपने GSTR 3B फाइल नहीं की है अप टू अक्टूबर 20 की, या फिर नॉन फाइलिंग ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट्स इन CMP 08 फॉर द क्वार्टर्स जुलाई टू सितंबर, क्वार्टर्स अप टू जुलाई टू सितंबर 20 तक अगर आपने 2 या 2 से अधिक CMP 08 फाइल नहीं की है तो आपकी ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो GSTR 3B से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो पोर्टल पर आया है, ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग फॉर्म GSTR 3B फॉर टैक्स पीरियड फ्रॉम अक्टूबर 20 टिल मार्च 2021। तो यहाँ पे जो ड्यू डेट्स हैं, जो नोटिफिकेशन नंबर 82 में मेंशन की गई थी, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए 20th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ आपकी ड्यू डेट रहेगी। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ तक का है और आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है इन सभी स्टेट्स के अंदर, ग्रुप ए स्टेट्स के अंदर,
तो आपके लिए डेट रहेगी 22nd डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है ग्रुप बी स्टेट्स के अंदर तो आपके लिए डेट रहेगी 24th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो ये हमारी अक्टूबर महीने से लेकर मार्च 2021 तक नोटिफाई कर दी गई है मंथली फाइलर्स के लिए। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो GSTR 3B आपको ऑटो पॉपुलेटेड मिलने वाली है अब अक्टूबर 20 ऑनवर्ड्स। इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B अब आपको पोर्टल पर अवेलेबल कराई जाएगी, जो आपकी GSTR 1, GSTR 5 एंड GSTR 6 जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उनके केस में फाइल होती है, उसके बेसिस पर प्रिपेयर होगी। अब काफ़ी सारी क्वेरीज आती है कि जो इसमें डेटा दिया हुआ है क्या वो कंफर्म्ड है, उसको लेकर के हम फाइल कर दें। तो ये कंफर्म नहीं है, ये आपकी असिस्टेंस के लिए है। आपको उसको वेरीफाई करना है, रिकंसाइल करना है, और अगर सभी चीज़ें सही हैं तो तभी आपको अपनी 3B को फाइल करना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी हमारे GSTR 3B से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।